एक इंसान कैसे जान सकता है कि मुझे हार्ट अटैक होने वाला है? हार्ट की मेजर प्रॉब्लम है कि 80% ब्लॉकेज तक कोई सिम्टम ही नहीं होती है। जिस दिन आदमी बोलता है मुझे चलने में छाती में दर्द होती है या सांस फूलती है या चोकिंग होती है, द ब्लॉकेज इज ऑलरेडी 80% डन। इंडिया में 35 लाख पीपल डाई ऑफ हार्ट अटैक्स। हर 10 सेकंड में एक आदमी मर रहा है। नॉनवेज खाने वाले को ज्यादा हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं? एग्जैक्टली, एकदम रहता है। और वेजिटेरियन वालों को कम चांसेस है? कम चांसेस है उस मामले में। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, दीज आर मेजर प्रॉब्लम्स। ऐसे बहुत सारी ऑयल कंपनीज हैं, वो लिखती हैं हेल्दी हार्ट, हेल्दी ये, बहुत सारे अलग अलग। हेल्दी हार्ट वाला कंसेप्ट गवर्नमेंट ने बैन किया बहुत दिन पहले से ही। जितने तेल है सब के सब एक है, 1-2% का फर्क है। मास्टरबेशन या सेक्स से कोई हार्ट अटैक का लेना देना होने के चांसेस होगा 3 दिन पहले हो सकता है। सो मेन आर मोर प्रोन टू गेट हार्ट अटैक देन वुमेन? ये ट्रू है? ये डॉक्टर्स इस तरह के डायलॉग देंगे आपको डराने के लिए। यू आर सिटिंग इन अ टाइम बॉम्ब, यू मे डाई एनी मोमेंट, इफ आई अलाउ यू टू गो होम यू मे नॉट रीच होम, ऑल दैट डायलॉग 10-15। और फिर वो ब्लॉकेज बताते हैं, इतनी ब्लॉकेज है। तो फिर क्या होता है, वो ऑपरेशन में सब कन्वर्ट हो जाता है। तो हॉस्पिटल को मालूम है कि अगर एडमिटेड रहेगा आदमी तो मैं उसको ऑपरेशन के लिए 1 मिनट में राजी कर लूंगा। फर्स्ट मुझे ये बताओ कि हार्ट अटैक होता क्या है, होता कैसे है? देखिए, हार्ट जो है ये पूरे बॉडी को ब्लड देता है और वो ब्लड से ऑक्सीजन मिलती है, पूरे बॉडी जिंदा रहता है। हार्ट के मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट करता है उससे पंप करके पूरे बॉडी को मिलता है, उसको भी ब्लड चाहिए। तो उसके लिए 3 ट्यूब हार्ट को मिलता है। इनको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज। ये छोटे छोटे ट्यूब होते हैं, जैसे बच्चों पेंसिल से लिखते हैं उतने पतले ट्यूब होते हैं। इनके अंदर चर्बी जम जाती है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड फैट जम जाती है और वो ट्यूब को चोक करने लगता है। जब वो चोक होने लगता है तो इसको 70-80% चोक हो जाती है, तो हार्ट को रियल में सप्लाई कम मिलने लगता है। इसको बोलते हैं एंजाइना। और जब वो 100 में कन्वर्ट हो जाता है तो ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, तो हार्ट का एक हिस्सा मर जाता है। इसको बोलते हैं हार्ट अटैक। तो ये किसी को भी हो सकता है? किसी को भी हो सकता है, बट इट टेक्स, ये बहुत समय लगता है इसको बनने में। जैसे कोई मिनिमम 10 साल तो लगेगा ही। तो अच्छा, तो ये एकदम जो सडन हार्ट अटैक होता है ये सडन नहीं होता? वो पहले ब्लॉकेज बिल्डअप होता है, 50% ब्लॉकेज के बाद ये पर्दा फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ब्लॉकेज के ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है, वो स्ट्रेच होती जाती है। अब वो मेम्ब्रेन के स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कब वो बस्ट करेगा, इसलिए अनसर्टेनिटी हार्ट की बीमारी में। कुछ लोग ऐसे होते हैं 90 ब्लॉकेज में भी नहीं फटता है, मेम्ब्रेन स्ट्रांग है, और कुछ होते हैं जो 50 में भी फट जाता है। तो ब्लॉकेज बढ़ती जाए तो हम लोग एक एग्जाम्पल दे के समझाते हैं, नोट की गड्डी में नोट घुसाते जाओगे, रबर बैंड फटेगा। तो वो जैसे ही मेम्ब्रेन फटा और वहाँ से केमिकल निकल के क्लॉट बना देता है। क्लॉट बनते ही वो 50 हो तो भी 100 हो जाएगा, 70 हो तो भी 100 हो जाएगा, 90 हो तो भी 100 हो जाएगा। 100 मीन्स नो सप्लाई, और नो सप्लाई मतलब वो हार्ट का एक हिस्सा को सप्लाई जो नहीं मिलेगा वो एरिया डेड हो जाएगा। तो हार्ट ऐसे पंप कर रहा है, एक एरिया डेड कर दिया तो ये हो गई हार्ट अटैक, हार्ट का पावर कम हो गई। ये माइनर अटैक है। अगर बड़ा एरिया डेड हो गया मेजर अटैक है, और सारे मेजर एरिया और भी डेड हो गई तो आदमी मर गया। तो ये कितना बड़ा हार्ट अटैक है उसके ऊपर डिपेंड करता है आदमी कितना सफ़र करेगा। छोटी मोटी ट्यूब में हुई तो बहुत ज़्यादा एरिया नहीं मरेगा, तो इसको माइनर अटैक बोलते हैं। तो सर, जैसे आपने बोला कि छोटे छोटे ब्लॉकेजेस जो बन रहे होते हैं फैट की, कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट के अंदर, और किसी को भी हार्ट अटैक एकदम से नहीं आता, मिनिमम 8 से 10 साल तो यूजुअली लोगों को लग रहे होते हैं, बन रहा होता है। हाँ। तो चेक कर सकते हैं कि क्या, मतलब मेरे अंदर अगर कोई ब्लॉकेज है तो मुझे आदि पता चल जाए कि अगर बहुत आराम से ये ब्लॉकेज चेक हो सकती है। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी एडवांस हो गई है, आजकल आ गई है CT कोरोनरी स्कैन। 5 मिनट तो टोटल टाइम लगता है। 5 सेकेंड एक इंजेक्शन दी जाती है और 5 सेकेंड एक्सरे लिया जाता है और आपके अंदर की सारी पिक्चर्स आ जाएगी। तो पता चल जाएगा कि मेरे अंदर 10 साल से कोई क्लॉट बन रहा है क्या। अभी आपके 10% पहुंचा है या 20 पहुंचा है या 50 पहुंचा है या 80 पहुंचा, कौन से लोकेशन में है, ये सारी दिख जाती है। एंड इट इज़ वेरी इजी। और ये टेस्ट हम लोग करवाते हैं कोई 5 से 7 हज़ार, 8 हज़ार, 9 हज़ार में। तो इसका कोई साइड इफेक्ट होता है? कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मतलब एक एक्सरे तो जाएगा ही। 5 एक्सरे, 5 बीट का एक्सरे होता है और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बस किडनी जो हम लोग डाई डालते हैं वो किडनी के थ्रू निकल जाती है, तो किडनी सही होनी चाहिए। तो वो टेस्ट कराने के लिए आपको किडनी का एक टेस्ट करा के देना होता है कि मेरी किडनी ओके है, और 5 सेकेंड। और अगर किडनी नॉर्मल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर।
तो फिर लोग क्यों नहीं करते? एक तो कभी मैंने सुना ही नहीं है लोगों को ये लाइफ में। अवेयरनेस नहीं है, जानकारी नहीं है कि ऐसी टेस्ट अवेलेबल है। तो फिर डॉक्टर्स को बताना नहीं चाहिए और ज़्यादा? डॉक्टर्स लोग का एक प्रॉब्लम है कि वो लोग करना चाहते हैं तार घुसा के एंजियोग्राफी। वो जो हमारी ब्लॉकेज चेक करने के 2 तरह की एंजियोग्राफी होती है। एक तो सीटी एंजियोग्राफी जो मैंने बोला 1 मिनट में काम खत्म। जो डॉक्टर्स लोग पुराना मेथड करते थे वो क्रूड मेथड था कि आपके अंदर एक तार घुसाई जाएगी, इसको कैथेटर बोलते हैं, और तार को 1 मीटर अंदर तक ले जाएंगे। उसमें रिस्क होता है, इसलिए हॉस्पिटलाइज भी होना जरूरी है। और फिर वो ब्लॉकेज बताते हैं इतनी ब्लॉकेज है। बस इसके पीछे एक और प्रॉब्लम है कि वो फिर वहाँ पे वो बोलते हैं आपका हार्ट अटैक होने वाला है, और मतलब टेस्ट तो लोग कराने जाते हैं भाई रिपोर्ट पता चल जाए। डॉक्टर रिपोर्ट देने के साथ साथ इतनी डर पैदा कर देते हैं कि कल तक मरने वाले हो आप। तो फिर क्या होता है, वो ऑपरेशन में सब कन्वर्ट हो जाता है। तो हॉस्पिटल को मालूम है कि अगर एडमिटेड रहेगा आदमी तो मैं उसको ऑपरेशन के लिए 1 मिनट में राजी कर लूँगा। तो वो ऑपरेशन के प्रेशर से, लालच में वो वाली की बात ही नहीं करते हैं, जबकि दैट शुड बी द बेस्ट थिंग टू हैपन। एग्जैक्टली। और ये रेडियोलॉजिस्ट करता है। तो रेडियोलॉजिस्ट को एंजियोग्राफी की रिपोर्ट देने के बाद उससे कोई लालच नहीं है, उसको मालूम है मैंने रिपोर्ट दे दिया, मैं अपना मेरा काम खत्म है। अब वो पेशेंट जहाँ जाए वहाँ जा सकता है। आप सोचो 30% डेथ्स इंडिया के इससे होती है, हार्ट से, और कोई इंटरेस्टेड नहीं है इसमें। हार्ट की बीमारी से हर 10 सेकेंड में एक आदमी मर रहा है। हर 10 सेकेंड में एक आदमी मर रहा है। नोबडी हैज अ क्यों हार्ट अटैक हो रहा है, क्यों, क्या करना चाहिए इसके लिए, कोई नहीं समझाना चाहता है। हर 10 सेकंड में किसी को हार्ट की बीमारी हो रही है। नहीं, मर रहे हैं एक आदमी, हर 10 सेकंड में मर रहे हैं। इंडिया में 35 लाख पीपल डाई ऑफ हार्ट अटैक्स एवरी ईयर। 35 लाख एक साल में। तो एक दिन में बनता 9,000 और 10 सेकंड में बनता 1। तो हर 10 सेकंड में एक आदमी मर रहा है और उसको कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। इतनी बड़ी नंबर्स है। आज कोई वॉर हो जाता है, 2-4 हज़ार मर जाता है, हम लोग कितने सोच रहे हैं कि 20,000 लोग इजराइल ने मार दिया। अरे यार, हमारे यहाँ हर दिन 9,000 मर रहे हैं, और इससे बड़ा टेररिस्ट कौन है? और ये कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड। ओके, तो क्विक क्वेश्चन ऑन दैट। एक आपने बोला फर्स्ट कोलेस्ट्रॉल वाली बात करते हैं, तो आपको नॉनवेज खाने वाले को ज़्यादा हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं? एकदम रहता है। और वेजिटेरियन वालों को कम चांसेस है? कम चांसेस है उस मामले में। हाँ। और दूसरी हो गई दूध में भी जितना फैट निकाल दो तो पीना बंद, लोगों को नॉनवेज खाना बंद कर देना चाहिए। नॉनवेज एकदम बंद कर देना चाहिए, और दूध पीना ही बंद करना चाहिए। दूध कम से कम कर दें। आजकल वेगान आपने सुना होगा, बहुत मूवमेंट चल रहा है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, दीज आर मेजर प्रॉब्लम्स। आपको एक छोटा सा बता दूं। मिल्क प्रोडक्ट मतलब दही, छाछ सब? हाँ, दूध से बना हुआ जो भी चीज़ है। दूध मतलब दूध से बना हुआ जो भी चीज़ है वो फैट फ्री दूध यूज हो। आजकल मिल रहा है। आजकल हर जगह आप जाइए, अमेरिका में जाइए, वो उन्होंने बहुत अच्छी सी काम कर दिया है। बॉटल के ऊपर रेड, येलो, ग्रीन लगा दिया। रेड जो है वो है डेंजर वाला, वो हाई फैट वाला है। वो जो हम लोग जो फुल क्रीम लेते हैं वो रेड है। येलो मतलब हाफ, और ग्रीन मतलब फैट फ्री। तो आप जब भी वो बच्चे जाते हैं, पापा वी शुड बाय द ग्रीन वन, ये एजुकेशन हो गया कि भाई हाँ, हमें फैट बिना खाना है। तो वो नॉलेज हम लोग को पहुंचाना पड़ेगा आम आदमी तक। फैट फ्री मिल्क के ऊपर, फैट फ्री मिल्क। तो ये हो गया कोलेस्ट्रॉल। और हमारी बॉडी भी बनाती है। एक बात और बता दूं, लोग ये समझते हैं मैं तो वेजिटेरियन हूं और दूध नहीं पीऊंगा, हो गया मेरा काम। बॉडी ऑल्सो मैन्युफैक्चर्स एंड दीज आर जेनेटिक थिंग्स। जेनेटिक मतलब इंडिया में ये माना गया करीब 70-80% लोग ऐसे हैं जिनका लिवर डबल कोलेस्ट्रॉल बना रहा है। वो अगर हम लोग बाहर से सप्लाई बंद करें तो कुछ हद तक तो कम हो जाएगा, पर बॉडी अगर डबल बना रहा है तो वी ऑल्सो नीड सम मेडिसिन टू रिड्यूस इट। ओके, क्विक क्वेश्चन ऑन दैट। सेकंड जो आपने ना ट्राइग्लिसरीन, तो सारे जैसे ऐसे बहुत सारी ऑयल कंपनीज हैं, वो लिखती हैं कि हार्ट हेल्दी ये बहुत सारे अलग अलग। हेल्दी हार्ट वाला कंसेप्ट गवर्नमेंट ने बैन किया बहुत दिन पहले से। हाँ, बट ऐसे बहुत सारे लाइट है, हार्ट पे लाइट है ये ऑयल। वो लोग ऐसे कैसे करते हैं मालूम है? जैसे पहले था कि गुड फॉर हार्ट सेफ्टी, सरकार ने बैन कर दिया कि ऐसे वाला एडवर्टाइजमेंट आप नहीं दे सकते हो। अब ये लोग कैसे कर देते हैं कि एक फिल्म दिख रहा है, एड फिल्म, कि माँ बाप बच्चे सब खा रहे हैं खाना, और सडनली बाप यहाँ पे हाथ पकड़ रहा है और संग संग एम्बुलेंस पी, समझ में आ गया सबको कि हार्ट अटैक हो गया। नेक्स्ट मोमेंट वाइफ बोलती है मेरे पास फलाना ऑयल था एंड इट इज़ वेरी गुड। बस
तो आम आदमी को क्या समझ में आया कि ऑयल खाओगे तो हार्ट अटैक नहीं होगी, जबकि जस्ट अपोजिट बात है। तो ये जो तेल है आप सोच के देखो, वैसा हार्ट भी बना हुआ आ जाता है, हार्ट भी बना हुआ जाता है, बट दे कांट से इट इज गुड फॉर हार्ट, दे कांट से। अब होता क्या है, ये जितने तेल हैं ये सारे एक ही चीज है। इट इज समथिंग लाइक पानी में बोलते हैं ना, ये ग्लास रखा हुआ पानी का, आप बताओ ये बिस्लेरी है, किनले है, एक्वाफाइन है, तो आप क्या बोलोगे, यार पानी तो पानी होता है। हाँ। नहीं, फिर भी तीनों अलग अलग है ना, सब एक है। जितने तेल है सब के सब एक है, 1-2% का फर्क है। मतलब सोयाबीन ऑयल, पैराशूट ऑयल, सारे मतलब सारे 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 कोकोनट ऑयल जो भी होता है, सारे ऑयल ट्राइग्लिसराइड 100%। एक्चुअली ऑयल का टेस्ट भी नहीं है, सबसे बड़ा गलत फहमी सोचिए एक बार। आप तेल में उंगली लगाइए, जीभ में लगाइए, देयर इज नो टेस्ट, तो फिर डाल क्यों रहे भाई? क्योंकि हम लोग ने सीखा ऐसा है कि तेल से मसाले को भुना जाता है। हाँ। एक महिला को मैंने बोला ये तेल है और ये सब्जी है, बनाओ टेस्ट। मैं मसाले का डब्बा रख लिया। बोलता फिर कैसे बनेगा? मैं बोला क्यों, तेल का टेस्ट है ना आपका? बोलता नहीं नहीं है इसका टेस्ट। मैं बोला फिर यूज़ क्यों कर रहे हो? मसाले को भूनने के लिए यूज़ कर रहे हैं। मसाले को भूनने का हम लोग पानी से भून लेते हैं उसी को ही, तो फिर टेस्ट खराब नहीं होगा? अब मैं समझाता हूँ उसमें भी। बेसिक मसाले 5 है। नमक भूनने की जरूरत नहीं, ऐसे डाल सकते हो। मिर्ची ऐसे डाल सकते हो। अब 3 रह गए, हल्दी, धनिया, जीरा। ये 3 को ऐसे नहीं डाल सकते। अब 1 चम्मच हल्दी डाल दो खाने के बने हुए खाने में, सारा टेस्ट खराब कर देगा, कड़वी पन्ना है। इन तीनों को भूनना पड़ता है। हम लोग इसको पानी से भूनते हैं। कैसे भूनते हैं? कढ़ाई गर्म हो गई तो पहले तेल डालते हैं सब। हम लोग बोलते हैं पहले जीरा डाल दो सीधा, और उसको हिलाते रहो तो चारों तरफ से भुन जाती है। जब वो कड़कने लगती है तो वो जीरा भुन गया। अब उसमें प्याज डाल दो या टमाटर डाल दो। आप प्याज खाते हो तो प्याज डाल दो, प्याज में जीरा चिपक जाता है। अब प्याज को भूनते रहो। जब पानी छूट खत्म हो जाए तो थोड़ी सी आधी चम्मच पानी देके भिगो दो, फिर भुनो, फिर भुनो, फिर भुनो। प्याज भुनता रहा। कच्चा प्याज, भुना हुआ प्याज में स्वाद बहुत फर्क होता है। अब जब प्याज थोड़े अच्छे से भुन गए, इसमें 1 चम्मच पानी देके ठंडा किया। अब इस प्याज के ऊपर हल्दी, धनिया, मिर्ची, नमक, अदरक सब डालो। कढ़ाई में डालेंगे जल जाएगी, पाउडर है, कढ़ाई गर्म है, तो प्याज के ऊपर डालेंगे वो जलेगा नहीं। और उसमें 1 चम्मच पानी देके उसको सबको उसके ऊपर लेयर बनवा दो। अब उसको भूनते जाओ, पानी के छींटे देते जाओ। थोड़ी देर बाद टमाटर डालो, टमाटर का पानी खत्म होने दो। अब जो ये पेस्ट बन जाएगा, इसको भूनते रहो जब तक स्वाद ना बदल जाए। एंड देन दिस टेस्ट इज इक्वली गुड, क्योंकि मसाले वही है, भुने हुए हैं। अब ये जो कुकिंग है इसको हम लोग बोलते हैं 0 ऑयल कुकिंग। अच्छा, पैसे भी बचे तेल के। हम लोग ने 1000 रेसिपीज बना लिया। आई हैव गॉट कुक बुक्स, और हमने 50 दिन की अभी मेनू यूट्यूब में डाला है। हमारा एक चैनल है 0 ऑयल कुकिंग करके। 50 दिन में 2-2 ब्रेकफास्ट, मतलब 100 ब्रेकफास्ट। 50 दिन के लंच, 50 दिन के डिनर, 50 दिन के नाश्ता शाम का, और रोटी चावल छोड़ के कोई रेपिटेशन नहीं है। सो वी हैव अ टीम ऑफ पीपल वर्किंग एवरी डे, क्रिएटिंग न्यू रेसिपीज एंड पुटिंग इट टू द थिंग कि अब ये ऑयल की कोई जरूरत ही नहीं है। और घी भी इक्वल। घी, एक फॉरेनर मेरे को पूछती है व्हाट इज घी। मैं सोचने लगा, मैं बोला यार सोयाबीन का तेल है, मूंगफली का तेल है। तो मैंने बोला मिल्क ऑयल। बोलता वो आई अंडरस्टैंड नाउ। बट घी तो ऐसे अगर आप बात करो, हमारे यहाँ पुराने लोग जो है, पुराने लोगों का वही रह गया। देखो, मेहनत खत्म हो गई, पर वो जो घी वाला वो चलन चल रहा है। लोग अच्छा जो कितना हेल्दी है घी, रोज सुबह 1 चम्मच घी खाओ, ये करो, लोग तो एक्स्ट्रा कराते हैं। बेकार बात है। घी इज 100% अगेन ट्राइग्लिसराइड। तो आयुर्वेदिक में तो लिखा है। मैं आपको एक थेरेपी बताता हूँ। रिसेंटली मेरी एक एम्प्लॉय थी, उसने मुझे बताया कि उसने घी, आयुर्वेदिक वो बहुत मानती है, उसके घर वाले भी। तो उसने 21 डे घी डाइट करी, जहाँ पे वो 21 दिन तक सिर्फ घी ही खा रही थी, सुबह शाम तक, डिटॉक्स करने के लिए। तो अब मैं समझाऊं आपको घी का प्रॉब्लम। आयुर्वेद में तो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है घी, नाक में भी डालते हैं, खाते भी हैं। आयुर्वेदा है 2500 साल पुराना। दुनिया बदल गई, सारे मेहनत करना बंद हो गया। आयुर्वेदा नहीं बदला, बोलता घी हमारे लिए जरूरत है। अरे भाई, सिस्टम को बदलो, अब मॉडर्न जमाने के संग मैच करो। हाँ, अब वो बोलती मैं कुछ नहीं खाती हूँ, खाली घी खाती हूँ, तो बॉडी ऐसे ही डिटॉक्स होता है। फास्टिंग कर लो तो ही डिटॉक्स हो जाता है। तो वो 1 चम्मच घी से ऐसा कुछ नुकसान नहीं हो जाएगा। और खाना सारा बंद कर दो, उतना ही घी को कैलोरीज बना लेगा बॉडी। घी इज फैट, एंड फैट 1 ग्राम हैज 9 कैलोरीज, जबकि रोटी में 4 कैलोरी होता है, चावल में 4 कैलोरी होती है, दाल में 4 कैलोरी होती है। पर घी तो हाई कैलोरी फूड है। अच्छा, मोटापा के लिए सबसे खराब है तेल, घी सारा। तो ये समझ लीजिए, हमको बहुत बड़ा एक अभियान करना पड़ रहा है कि यार लोगों तक ये बात पहुंचाएं।